हाय, साक्षी चंद दिस साइड एंड इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे एट टाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला ऐसे का टॉपिक है तो इस पे क्या लिखें। कंफ्यूजन फील होता है कि अब आगे इंट्रोडक्शन पे तो ये लिख दिया बट फिर आगे क्या कंटिन्यू करें। तो इसी का सोल्यूशन है 5 W's। ओके, सो 5 W's क्या है? नंबर 1 इज वाई, देन वेयर, हु, व्हाट एंड व्हेन। ठीक है, तो ये 5 W's का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी ऐसे का टॉपिक देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो आप ये इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं व्हाट। सो व्हाट इज क्या, तो आप क्या के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन से अबाउट इट। देन यू कैन गो फॉर व्हेन, कब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग? इस मॉडर्न टाइम में हो रहा है, मॉडर्न जनरेशन में हो रहा है, इन द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस एरा में क्या हो रहा है? आप ग्लोबल वार्मिंग आप फील कर पा रहे हो व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। कभी कुछ हो रहा है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट वन गो, राइट। एक ही दिन में हम लोग डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर को फील कर पाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? Why is it happening? Because of the population. With the increase in population, obviously इतना ज्यादा हम लोग नेचर में, इतना ज्यादा हम लोग दबाव डाल रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग प्रेशर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको इससे समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग 5 W's की मदद से हम लोग अपने पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन या फिर ऐसे को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है हाउ। ओके, तो जब आप इसके बारे में भी सोचते हो कि हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग हैपनिंग, या फिर हम लोग कैसे ग्लोबल वार्मिंग को डिमिनिश कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, ऑब्वियसली बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड बाय जस्ट डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ द पोल्यूशन दैट वी आर क्रिएटिंग knowingly और unknowingly. So that's it. इसी पॉइंट्स को आप दिमाग में रख के अपना जो भी ऐसे के रिगार्डिंग या कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग जो भी फियर है, आप उसको इजीली फेस और टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।